हवा का रुख पहचानने वाले उड्डते हैं, लेकिन जो अपनी उड़ान खुद तय करते हैं वो आसमान की हदें बदल देते हैं। दोस्तों, यह कहावत आज भारत पर पूरी तरह फिट बैठती है। भारत अब आत्मनिर्भरता के उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो भारत के डिफेंस सेक्टर में नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। इटली और यूके ने भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है। यह एक ऐसा ऑफर है जो आज तक किसी अन्य देश ने भारत को नहीं दिया। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ साझेदारी की बात नहीं है, बल्कि तकनीक हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत को स्वतंत्रता देने की चर्चा है। लेकिन यह प्रस्ताव क्या है? भारत को इससे क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत की डिफेंस ताकत का सफर। आज भारत डिफेंस सेक्टर में एक मजबूत पहचान बना चुका है। चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, टैंक डेवलपमेंट या युद्धपोत निर्माण, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। भारत ने मिसाइलों और युद्धपोतों के मामले में ऐसी तकनीक विकसित की है जिसे अन्य देश भी खरीदने के लिए तैयार हैं। आर्मेनिया, वियतनाम और अन्य देशों ने भारतीय हथियार खरीदकर अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाई हैं। हालांकि जब बात फाइटर जेट्स की आती है तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फाइटर जेट्स में आत्मनिर्भरता की जरूरत जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमारी बहुत हेल्प होती है। भारत के पास वर्तमान में राफेल, सुखोई, MiG-29 और तेजस जैसे मजबूत फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनमें से कई पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। MiG-29 जैसे विमान आज भी उपयोग में हैं, जो 1960 के दशक की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस के 4.5 जनरेशन वेरिएंट पर काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका से इंजन सप्लाई में देरी और नई तकनीक की कमी भारत के प्रोजेक्ट्स को धीमा कर रही है। ऐसे में 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम क्या है? 6th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूदा फाइटर जेट्स की तुलना में अधिक एडवांस होंगे। इनमें कई नई खूबियां होंगी। नंबर 1, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार से बचने की क्षमता। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 3, हाइपरसोनिक स्पीड, अत्यधिक गति से उड़ने की क्षमता। नंबर 4, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, उन्नत हथियार और तकनीक। इस प्रोग्राम में फिलहाल इटली, यूके और जापान शामिल हैं। इन देशों ने 2022 में एकजुट होकर ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम GCAP के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। भारत को ऑफर क्यों किया गया? भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने की कई वजहें हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल शेयरिंग। इस प्रोजेक्ट की लागत बहुत अधिक है। भारत के शामिल होने से इसका खर्च सभी साझेदारों में बढ़ जाएगा। नंबर 2, भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता। भारत ने हाल ही में तेजस और अन्य प्रोजेक्ट्स में अपनी ताकत दिखाई है। नंबर 3, बाजार की संभावना। भारत में तैयार फाइटर जेट्स को अन्य देशों को बेचने की बड़ी संभावनाएं हैं। क्या भारत को यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑफर को स्वीकार करने से भारत को कई फायदे होंगे। नंबर 1, तकनीकी उन्नति। भारत नई तकनीक सीखेगा और इसे आत्मनिर्भरता के लिए उपयोग कर सकेगा। नंबर 2, एक्सपोर्ट लाइसेंस। भारत फाइटर जेट्स का निर्माण करके उन्हें दुनिया भर में बेच सकेगा। नंबर 3, वैश्विक पहचान। भारत एक ऐसी लीग में शामिल हो जाएगा जो दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स विकसित कर रही है। नंबर 4, चीन को जवाब। हाल ही में चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रदर्शन किया। यह कदम भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए जरूरी है। क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि यह ऑफर आकर्षक है, लेकिन भारत को अपनी शर्तों पर इसमें शामिल होना चाहिए। पूरी तकनीकी ट्रांसफर सुनिश्चित करना, भारत के राष्ट्रीय हित और आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता, साझेदारी के नियम और शर्तों को सावधानी से समझना। दोस्तों, इटली और यूके का यह प्रस्ताव भारत के लिए न केवल डिफेंस क्षेत्र में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या भारत को यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।